Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important thing, and you must be thinking that what is this? And that is two verbs and two objects sentences. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ two verbs and two objects sentences. फ्रेंड्स, जब हमें सेंटेंस मिल जाए, उर्दू के सेंटेंस हमें मिल जाए, उसकी ट्रांसलेट इंग्लिश में करनी हो, तो अगर उस सेंटेंस में दो वर्ब आ रहे हैं तो हम उस सेंटेंस को कैसे करें, पहले कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें और कौन सी फॉर्म में हम इस्तेमाल करें, और अगर हमारा सेंटेंस जो है उर्दू के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स में आ रहा है, उसके अंदर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस सेंटेंस को हम कैसे करें। काफी स्टूडेंट्स इन चीजों में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई अब ये सेंटेंस तो हमें मिला है ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन इसमें दो वर्ब आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसको कैसे करें हम, पहले कौन सा ऑब्जेक्ट रखें, पहले कौन सा जो है वर्ब रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि हमें अगर दो वर्ब आ रहे हैं तो कहाँ पे कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है पहले, और अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। आइए सीखते हैं सेंटेंसेस की मदद से। सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, मैं कराची घूमने जाती हूँ। अब ये सेंटेंस जो हमारा सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं कराची घूमने जाती हूँ, ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में साफ जाहिर है कि इस सेंटेंस में दो वर्ब दिए गए हैं। पहला वर्ब हमारा है घूमना, दूसरा वर्ब हमारा है जाना। तो पहली बात मैं आपको समझाने जा रही हूं कि अगर हमारा उर्दू के सेंटेंस में जो हमारा बाद में वर्ब आ रहा है, उसको इंग्लिश में करते वक्त हम जो बाद वाला वर्ब आ रहा है उसको पहले इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे जाना जो हमारा बाद का वर्ब है, उसको हमने जो है पहले रख दिया है, और पहला जो हमारा वर्ब आ रहा है घूमना, उसको हम ट्रांसलेट करते वक्त इंग्लिश के अंदर बाद में इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है विजिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है आई, और उसके बाद एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि पहला जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द टेंस इस्तेमाल करेंगे, कि अगर हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो पहला वर्ब हम जो इस्तेमाल करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द टेंस ही इस्तेमाल करेंगे, और हमने यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है गो। उसके बाद हमें दूसरा जो है वर्ब लगाने से पहले टू का इस्तेमाल लाजमी करना है, और एक और बात, जो हम दूसरा वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, जैसा कि यहाँ पे है विजिट और हमारा ऑब्जेक्ट है कराची। उर्दू के अंदर हमारा सेंटेंस था मैं कराची घूमने जाती हूँ, अब इसकी इंग्लिश बन गई है आई गो टू विजिट कराची। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है वो ग्रामर सीखने आ रही है। अब इस सेंटेंस में भी दो वर्ब्स का जिक्र दिया जा रहा है, एक वर्ब हमारा है सीखना और दूसरा वर्ब है आना। तो उर्दू के सेंटेंस में मैंने आपको पिछले जो हमारा सेंटेंस है उसमें भी समझाया है, और इस सेंटेंस में भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि जो हमारा वर्ब उर्दू के सेंटेंस में बाद में आ रहा है
उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त पहले रखेंगे, और जो हमारा वर्ब उर्दू के सेंटेंस में पहले आ रहा है उस वर्ब को हम जो है ट्रांसलेट करते वक्त बाद में रखेंगे। ठीक है, तो जब पहला वर्ब इस्तेमाल होगा तो एज अकॉर्डिंग टू द टेंस इस्तेमाल करेंगे हम। जैसा कि अब ये क्योंकि सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो पहला वर्ब हमने इस्तेमाल किया है कमिंग, उसकी इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल की है, और उसके बाद हमने यहाँ पे टू लगाया है। और एक और बात मैंने आपको बोली है कि दूसरा वर्ब हम जब इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा हमारा वर्ब है सीखना, जिसकी इंग्लिश है लर्न, और हमारा ऑब्जेक्ट है ग्रामर। तो उर्दू के अंदर हमारा सेंटेंस था वो ग्रामर सीखने आ रही है, इसकी इंग्लिश बन गई है शी इज कमिंग टू लर्न ग्रामर। गाइस, ये दो सेंटेंस थे जिसमें दो वर्ब्स का जिक्र दिया जा रहा है और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, अब चलते हैं कि सेंटेंस के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 हमारा है यहाँ पे, वो लेडीज कपड़े धो रही थी। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और इसमें जो है दो ऑब्जेक्ट्स का जिक्र दिया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, एक लेडीज और दूसरा ऑब्जेक्ट है कपड़े। तो अगर आपके उर्दू के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो पहला ऑब्जेक्ट आप जो है इंग्लिश की ट्रांसलेट करेंगे तो पहला जो ऑब्जेक्ट आपका होगा वो आप पहले ही रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है लेडीज, क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लेडीज पहले आ रहा है और ट्रांसलेट में भी हमने जो है लेडीज पहले रखा है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है कपड़े, बाद में आ रहा है उर्दू के सेंटेंस में, और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब भी हम जो है इसको बाद में ही रखेंगे, और ये हमारा है क्लॉथ्स। तो उर्दू के अंदर सेंटेंस था हमारा वो लेडीज कपड़े धो रही थी, शी वॉज वॉशिंग लेडीज क्लॉथ्स। अब यहाँ पे भी हमने जो है लेडीज को पहले रखा है और क्लॉथ्स को बाद में रखा, क्योंकि सेंटेंस में यही इसका रूल है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो जो पहला ऑब्जेक्ट मिला हुआ होता है हम उसको इंग्लिश में भी पहले रखेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमें मिला हुआ है तो उसको हम बाद में रखेंगे। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है हम अंग्रेजी ग्रामर सीखेंगे। अब ये सेंटेंस जो हमारा है इसमें भी दो ऑब्जेक्ट का जिक्र दिया जा रहा है। पहला हमारा ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है ग्रामर। तो हम जो पहला इस्तेमाल हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, सबसे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे, और बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है ग्रामर हम उसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो उर्दू के अंदर सेंटेंस था हमारा हम अंग्रेजी ग्रामर सीखेंगे, इसकी इंग्लिश बन गई है वी शैल लर्न इंग्लिश ग्रामर। गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग टू वर्ब्स एंड टू ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं और उनकी अच्छे से मश्क करें। जितनी ज्यादा आप मश्क करेंगे, जितनी ज्यादा आप जो है अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, उतनी ही ज्यादा आप जो है चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे।